बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन तीन अहम तरीन इश्यूज़ की जो तवज्जो का मुंतज़िर हैं, जिनके ऊपर तवज्जो चाहिए हमें, नाम नहाद सहाफ़ती चैम्पियंस की। और उसमें से पहला इशू है वो सिंध के सहाफ़ी अज़ीज़ मेमन का सफ़ाकाना कत्ल है। हम बतौर सहाफ़ी पहले तो इस कत्ल की इंतहाई गहरे अंदाज में मज़म्मत करते हैं, इंतहाई सख्त अल्फाज में। और दूसरा फिर हम अपनी ज़ाहिर है उनकी पूरी फैमिली के साथ हम इज़हार यकजहती भी करते हैं। पहले भी करते रहे हैं जब से फरवरी के अंदर उनका कत्ल हुआ है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ आज भी मेरी बात हुई है फरहान मिन्हाज साहब के तवस्सुत से, जो सहाफ़ी हैं सिंध के, उनके हवाले से। तो ये अज़ीज़ मेमन साहब का कत्ल हुआ था 16 फरवरी 2020 को। और इनको जो धमकियाँ मिल रही थी वो पिछले साल उस वक्त से मिल रही थी जो इनको शोहरत मिली थी अज़ीज़ मेमन को। ये मेहराबपुर के सहाफ़ी थे। इनको शोहरत उस वक्त एक स्टोरी से मिली थी जब बिलावल भुट्टो ने ट्रेन मार्च किया था, तो सहाफ़ी अज़ीज़ मेमन ने एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री की थी, एक रिपोर्ट बनाई थी कि जो वहाँ पर लोग लाए गए थे वो 200 रुपये दिहाड़ी पर वहाँ लोग लाए गए थे। जब उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई तो उनको पीपल्स पार्टी के मकामी लीडरान जो मेहराबपुर के आसपास के लोग हैं, उन्होंने डराया धमकाया, कॉल्स की, कत्ल की धमकियां दी अज़ीज़ मेमन को। अज़ीज़ मेमन ने वहाँ जो पुलिस थी उसको इत्तला दी, लेकिन कोई उनकी सुनवाई ना हुई। तो फिर अज़ीज़ मेमन साहब तशरीफ़ लाए थे इस्लामाबाद। प्रेस क्लब के बाहर भी उन्होंने एक गुफ्तगू की थी, प्रेस क्लब के अंदर भी गुफ्तगू की थी। उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसके अंदर वो बता रहे थे कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं कत्ल की। और फिर वही हुआ कि जब वो मेहराबपुर वापस गए, सुबह कवरिंग के लिए गए, न्यूज़ कवर करने के लिए गए, और फिर मेहराबपुर के करीब एक नहर से उनकी लाश मिली। और कैमरे की जो तार होती है, क्योंकि कैमरामैन उनके साथ गया था, तो कैमरे की तार उनकी गर्दन के, उनके गले के गिर्द लिपटी हुई थी। अब इस पे क्या हुआ, इस पे फैमिली को ये शुबा था, बल्कि हर किसी को ये शुबा था कि जब वो तार लिपटी हुई है सारा कुछ और वो उनकी लाश मिली है, तो फैमिली का ये इल्ज़ाम था, उनको यकीन था कि इनको कत्ल किया गया है। लेकिन पुलिस जो थी वो वहाँ के सियासी असर रसूख से बाहर नहीं आ सकी, और पुलिस ने ये मामला दबाने की कोशिश की, ये कह कर के उनका दम घुटने से मौत हुई है, लेकिन ये कत्ल नहीं है। इसके ऊपर फिर इल्ज़ामात आते रहे, एहतजाज होते रहे फैमिली की तरफ से। अब एक JIT बनाई गई थी, और उस JIT ने जो रिपोर्ट दी है, उनके DNA की दूसरी रिपोर्ट जो अब दी गई है, उसके मुताबिक उनके नाखून से एक से ज़्यादा अफराद के आज़ा के शवाहिद मिले हैं, यानी DNAs मिले हैं, और उनको अब मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन ये बात यहाँ वाज़ेह हो गई है कि उनको कत्ल किया गया है एक सफ़ाकाना ज़ालमाना तरीके से। एक नाइंसाफ़ी की गई है इंसानियत के साथ, एक मासूम इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और अज़ीज़ मेमन एक सीनियर सहाफ़ी थे, और ये अब चीज़ वाज़ेह हो गई है कि उनका कत्ल किया गया था, और उन्होंने कातिलों के साथ मुज़ाहमत भी की थी, जो कि उनके नाखून फिर लगे थे, और उसके ऊपर अब DNA किया गया, तो वो चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन मैं हैरान होता हूँ, मैं शर्मिंदा भी हूँ बतौर सहाफ़ी। हामिद मीर पर, सलीम साफ़ी, तलत हुसैन, उमर चीमा, गरीदा फ़ारूकी साहिबा, आसमा शिराज़ी साहिबा, और जितने बड़े नाम, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब जो अपने आप को सहाफ़त का फ़ादर कहते हैं पाकिस्तान में, ये सारे लोग आप देख लें। मैं नहीं कहता, आप इनकी ट्विटर टाइमलाइंस देख लें, इनके कॉलम्स देख लें, अच्छा आप इनकी ट्वीट्स देख लें, उसके अलावा इनकी वीडियोस भी, इनके वीलॉग्स भी देख लें। जितने बड़े सहाफ़ी आजकल यूट्यूब पे सारे आ रहे हैं, आप देखें किसी ने अज़ीज़ मेमन के हवाले से गुफ्तगू की हो, कोई अज़ीज़ मेमन के घर गया हो, किसी ने अज़ीज़ मेमन के लिए भूख हड़ताल की हो, किसी ने अज़ीज़ मेमन के लिए नेशनल असम्बली के सामने एहतजाज किया हो, किसी ने अज़ीज़ मेमन के लिए पूरा कालम लिखकर वज़ीर आज़म से अपील की हो, किसी ने सदर ममलिकत को कॉल की हो, कोई चीज़ भी आपके सामने नहीं आएगी। एक शख्स के लिए आएगी जो कि सहाफ़ी नहीं है, उसका नाम है मीर शकील और रहमान। ये मैं नहीं कहता, देखिए हम जो बात करते हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे होती है। बहुत सारे मुझे यानी लोग कहते हैं कि आप सख्त ज़बान भी इस्तेमाल करते हैं, सारे यूट्यूबर्स, तो हम ये जितनी बातें भी करते हैं ये उनकी कही हुई हैं। मीर शकील ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर जज साहब के सामने कहा था, चीफ जस्टिस के सामने, कि मैं तो सहाफ़ी हूँ ही नहीं, मैं तो बिज़नेसमैन हूँ, और जियो और जंग एक बिज़नेस मेरा है, और मैं बिज़नेस की तरह उसे चला रहा हूँ, मैं कोई सहाफ़त या खिदमत नहीं कर रहा मुल्क की। अब वो शख्स जो अपने मुंह से ख़ुद को सहाफ़ी नहीं कहता, उसके लिए तो भूख हड़ताल भी चल रही है, उसके लिए जो है D चौक के ऊपर एहतजाज भी चल रहा है,
भूख हड़ताली कैंप भी लगाया हुआ है। मीर साहब का हर कालम मीर शकील उर रहमान से शुरू होता है और मीर शकील उर रहमान पे ख़त्म होता है। उनकी सारी आज़ादी सहाफ़त मीर शकील उर रहमान के गिर्द घूम रही है। लेकिन क्या उन्होंने सहाफ़ी अज़ीज़ मेमन के कत्ल उस वक्त भी, यानी फरवरी के अंदर भी, और अब जब ये दोबारा रिपोर्ट 10 अप्रैल को आई है, क्या उनकी तरफ से कोई मज़ाहमती कोई तहरीक का ऐलान किया गया है? उनकी तरफ से कोई बिलावल भुट्टो को टैग करके और वो जो और लोग हैं पीपल्स पार्टी के, उनको टैग करके कहा गया है कि आप ये इन्वेस्टिगेट करें? बिल्कुल नहीं कहा गया, क्योंकि जो इनकी सहाफ़ती चीज़ें हैं, जो इनके सहाफ़ती स्टेक्स हैं, वो बिल्कुल नहीं है जो आपके या मेरे हैं या 22 करोड़ पाकिस्तानियों के हैं। दूसरा जो अहम तरीन इशू है वो ये है कि आप न्यूज़ एक पाकिस्तान का चैनल था, उर्दू न्यूज़ चैनल है, अभी चंद बरस पहले वो आया था। हज़ारों लोग पूरा पाकिस्तान में उसके अंदर मुलाजमत इख्तियार किए हुए थे। पहले उनका आफ्ताब इकबाल साहब उसके ऑल इन ऑल थे, यानी पैसे किसी और ने लगाए थे लेकिन उसकी मैनेजमेंट सारी आफ्ताब इकबाल साहब कर रहे थे। फिर आफ्ताब इकबाल साहब के हवाले से जो अंदरून खाना ख़बरें सहाफ़ती हलकों में ज़ेर गर्दिश रहीं वो ये कि उन्होंने कोई फ्रॉड किया है अपने मालिक के साथ, जो कि आपने उसका इन्वेस्टर था, टॉप इन्वेस्टर जो था, और उनके भाई ने भी, यानी आफ्ताब इकबाल के भाई ने भी कोई इधर उधर कोई खोट किया पैसे की, जिसकी वजह से चैनल बैठ गया था। फिर मलिक रियाज़ ने टेक ओवर किया था। मलिक रियाज़ ने दावा किया था कि वो मुसीबत से निकालेंगे सहाफ़ियों को, आप न्यूज़ के सहाफ़ियों को जो कई माह की तनख्वाहें नहीं मिली थी वो दिलवाएंगे और वो सारा मामला सेट कर लेंगे। लेकिन वो नहीं हो सका और अब ये रिपोर्ट्स कल से आ रही हैं कि आप न्यूज़ बंद कर दिया गया है। हज़ारों सहाफ़ी बेरोज़गार हो गए हैं। उन हज़ारों सहाफ़ियों के जो ख़ानदान में लाखों अफराद हैं, यानी बैक वक्त ये लाखों सहाफ़ियों का मसला है, सहाफ़ियों की फ़ैमिलीज़ का मसला है। लेकिन आपने देखा हो कि आप न्यूज़ के बाहर हामिद मीर, सलीम साफ़ी, उमर चीमा, गलीदा फ़ारूकी, आसमा शिराज़ी, अम्मार मसूद, डॉक्टर शाहिद मसूद, इन समेत कोई भी गया हो, जावेद चौधरी साहब को दे लें, लंबे लंबे भाषण देते हैं। कोई आप न्यूज़ के बाहर नहीं गया, किसी ने मलिक रियाज़ से मिलने की कोशिश नहीं की। मलिक रियाज़ के कॉलम लिखने वाले जावेद चौधरी ने भी कोशिश नहीं की कि वो एक यूट्यूब की वीडियो बना के ही लगा देते कि मलिक साहब आप इस मुल्क के करोड़ों लोगों को खाना दे सकते हैं अगर आप देने पर आएँ। तो फिर आप ये जो इंतहाई अहम और इंतहाई मुश्किल तरीन सूरत हाल से मुल्क इस वक्त गुज़र रहा है, लॉकडाउन की सूरत हाल है, इसके अंदर आप ये क्यों नहीं करना चाहते? अब मसला ये है कि इस मुल्क में सहाफ़ियों ने किसी से सबसे ज़्यादा पैसा खाया तो वो मलिक रियाज़ है। इसलिए जो सबसे ज़्यादा अदब किया जाता है, जिसको गॉड फादर समझा जाता है, माना जाता है और कहा जाता है, वो है मलिक रियाज़ साहब। मलिक रियाज़ का जब बहरिया टाउन कराची का केस चल रहा था तो पाकिस्तान में एक ही शख्स हमें नज़र आता था जो उसकी कवरेज करता था और वो था सिद्दीक जान। सिद्दीक जान के अलावा हमें ना कोई उसके ऊपर यूट्यूब पे गुफ्तगू करता नज़र आता था, ना चैनल्स उसके ऊपर कोई ख़बर चलाते थे, क्योंकि उनका जो मालिक था उसने ख़बर देने से रोका हुआ था। और फिर इधर ही मैंने एक और बात भी की थी, जो नए सुनने वाले उनको बता दूं कि सिद्दीक जान को कम से कम 3 दफ़ा फिर उन दिनों ऑफ़र्स भी की गई थी मलिक रियाज़ के लोगों की तरफ से, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, कि आप कुछ ले लें और चुप कर जाएं, क्योंकि आपकी वजह से हमारे प्लाट बिकना ख़त्म हो गए हैं, हमारी मार्केटिंग मुतासर हो रही है। तो ये इसमें आप न्यूज़ के मामले पर भी आप देखें कि हामिद मीर और सलीम साफ़ी की जो आज़ादी सहाफ़त है वो कहाँ चली गई है। जो मीर शकील के लिए तिलमिला रहे हैं, बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, सिसक रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वो अज़ीज़ मेमन के लिए भी बोलने को तैयार नहीं है और आप न्यूज़ के तमाम सहाफ़ियों के लिए भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा जो अहम तरीन इशू है वो है सिंध में करप्शन, बद इंतज़ामी, बदहाली। आप देखें कि ये जो वज़ीर आज़म के तरफ से एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपया दिया जा रहा है फैमिलीज़ को, जब ये पैसा KPK में चला, पंजाब में चला, ठीक चलता रहा, जैसे ही सिंध पहुंचा तो इसको भुट्टो साहब ज़िंदा हो गए और भुट्टो साहब ने अपना कमीशन लेना शुरू कर दिया इसमें से। यानी अब किसी को वहाँ 7,000 मिल रहा है, किसी को 5,000 मिल रहा है, किसी को 3,000 मिल रहा है, किसी को 10,000 मिल रहा है, हर जगह पर। जो यानी हम तो कई दफ़ा खुद सिंध गए हैं प्रोग्राम्स करने, यानी ये कोई ऐसे हवाई बातें नहीं होती, हमने ग्राउंड पे जाके देखा कि सिंध ऐसे लगता है जैसे कोई आप 1000 साल कबल मसीह कोई खंडरों में आ गए हों, कोई अजीब व गरीब, जहाँ इंसान ना बसते हों बल्कि कोई जो अजीब निज़ाम चलाया गया हो, वहाँ पर ये पैसा बनाया जा रहा है। और दूसरी अब उसके ऊपर देखें कि कोई, यानी मीडिया को सबसे ज़्यादा इस बात पर गम व गुस्सा होना चाहिए था कि उनके पैसे, यानी आपके और मेरे पैसे और ये पूरे पाकिस्तानियों के पैसे हैं जो कि अब ये डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, जो कौमी ख़जाने से लिए गए हैं या बाहर से आ रहे हैं, लेकिन कोई गम नहीं है सहाफ़ियों को, क्योंकि सहाफ़ियों को जब मुलाकात के लिए लाहौर बुलाया गया था तो उनके ज़िम्मे यही लगाया गया था।
फिर जब शहबाज शरीफ साहब आए तो फिर भी सहाफ़ियों के ज़िम्मे ये लगा था कि आपने जब भी बोलना है तो इमरान खान न्याज़ी के ख़िलाफ़ बोलना है, इसके अलावा किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोलना। तो अब मुराद अली शाह हों या बिलावल हों, सब मीडिया के हीरो हैं। शहबाज शरीफ भी हीरो हैं, मरीम नवाज़ भी हीरो हैं। अब कोई विलन है, कोई बनाया जा रहा है मुसलसल, तो वो इमरान खान है। और इमरान खान का कसूर ये है कि उन्होंने हेलीकॉप्टर के झूले, गैर मुल्की विज़िट्स और इनके बच्चों के जो चॉकलेट्स के पैसे थे वो बंद कर दिए हैं। इनको कंपनी देना बंद कर दी है, इनके जो खाबे थे वो बंद कर दिए हैं। लिहाजा अब आप देख लें कि मुराद अली शाह को हीरो बनाया जा रहा है। वो मुराद अली शाह जो 2 घंटे पहले फ़ैसला करते हैं कि 12 यूसीज़ बंद कर दी जाएंगी कराची की, 2 घंटे बाद फ़ैसला आ जाता है नहीं जी यूसी बंद नहीं कर रहे, कुछ गलियां बंद कर रहे हैं। जिन्होंने सबसे पहले छलांगे लगाते हुए पूरा सूबा बंद कर दिया, अब सूबे के अंदर सबसे ज़्यादा जो कसम पुरसी है, जो मसले मसाइल हैं वो सिर्फ कराची के अंदर आ रहे हैं, पूरे सिंध सूबे के अंदर आ रहे हैं। उसका मसला ये है कि कराची कोई छोटा शहर नहीं है, वो बलूचिस्तान या KP के कई शहरों से भी बड़ा एक शहर है। लिहाजा ये सोचना चाहिए था, ये जल्दबाजी के फ़ैसले नहीं थे, ये फ़ैसले अब आपको वापस लेने पड़ेंगे। अब जब पूरा पाकिस्तान मज़ीद आगे स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहा है, या जो फ़ैसला अब किया जा रहा है वो ये कि जहाँ पर मसला मसाइल आ रहा है वहाँ पे इंतहाई सख्त तरीके से लॉकडाउन किया जाए, उस वक्त अब सिंध वाले ये सोच रहे हैं कि हम लॉकडाउन को क्या करेंगे, हम लॉकडाउन को हम उसको नॉर्मलाइज़ कर देंगे या उसकी सख्ती कम कर देंगे। उसकी वजह यह है कि जो बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर प्लानिंग के लॉकडाउन किया गया है, उसने लोगों की ज़िंदगी मुश्किल कर दी है। कोरोना से भी लोग मर रहे हैं और भूख से भी लोग मर रहे हैं। तो इस वजह से अब सिंध के ऊपर भी कोई आपको गुफ्तगू नज़र नहीं आएगी इन सहाफ़ियों की, क्योंकि सिंध के हवाले से भी बात करना इनके लिए ममनू है। बात सिर्फ की जाएगी तो इमरान खान की, और इमरान खान के दोस्त, इमरान खान के बाएतमाद साथी सिर्फ उस्मान बुज़दार के हवाले से बात की जाएगी। ये 3 वाक़यात हैं जिनके ऊपर इन सहाफ़ती चैम्पियंस की तवज्जो के हम मुंतज़िर रहेंगे। आप भी इनकी तवज्जो दिलाइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।